किया कि अब क्यों आए हो। तो मैं लोगों को बता दूं कि आज ऐसी बातें बताने लगा हूं कि लोग, मैं चाहूँगा कि डक्की भी उस बंदे का नाम ले। अगर डक्की ने उस बंदे का नाम ना लिया तो शायद मैं अपने यूट्यूब वीडियो में उस बंदे का नाम लूँगा। डक्की को जब डिटेन किया गया, सबसे पहले उसको कॉल मैंने की एनसीसी के अंदर। मैंने कहा ब्रेव रहना। दूसरी कॉल फिर मैंने की उसको, मैंने कहा ब्रेव रहना। सुबह संडे वाले दिन उसको पेश किया गया जज साहब की अदालत में। मैंने उसकी वाइफ से कांटेक्ट किया, मैंने कहा बहन डक्की को 12:30 बजे पेश करें, फटाफट पहुंचो वकील के साथ। कहती नदीम मुझे नहीं पता, मेरे पास मैं कहाँ से वकील, मुझे नहीं इन चीज़ों का हमें नहीं पता। मैंने अपने दोस्त से कांटेक्ट किया, हमने जिनका नाम मोइज़ भाई है, हमने एक वकील अरेंज किया जैन कुरैशी। हमने वो बंदा अपनी तरफ से वहाँ पेश किया, कॉम्पिटेंट वकील है एफआई का। तो इनकी वाइफ को मैंने वहाँ भेजा फैमिली के साथ। 3 दिन का रिमांड मिला। दूसरा वकील किया मैंने। दिन में घंटों डिस्कशन चल रही है, डक्की से बात चल रही है। उसी दौरान जो मैं 7 साल डक्की के साथ रहा हूँ, अभी एक रिसेंटली एक लड़का, आप उसको जानते हैं, अभी नाम नहीं इसका ले रहा, वो डक्की के क्लोज आना शुरू हो गया। इवन कि वो डक्की कितना क्लोज आ गया कि डक्की की वाइफ की भी बात उससे, यानी कि उसने नंबर एक्सचेंज कर दिया कि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बता देना। मैंने डक्की को समझाना शुरू किया कि ये बंदा जो है ना, ये नौसरबाज है, इससे दूर रहो। डक्की मेरी बातों को सीरियस नहीं लेता। डक्की उसको बहुत ज़्यादा, मैंने डक्की को जब भी कहना ना कि यार तुम इससे क्यों मिले हो, तो उसने कहना कि यार वो मेरा ये दिस एंड दैट। उस बंदे ने दूसरे दिन संडे की रात जब उसका 3 दिन का रिमांड हुआ, उसने अरूब को फ़ोन किया। अरूब जतोई जो डक्की की वाइफ है, अरूब जतोई को फ़ोन किया कि जज साहब से मेरी बात हो गई है, जज साहब के बेटे से मेरी बात हो गई है, आप अभी उसकी तरफ जाना है। अरूब ने मुझे बताया कि नदीम वो इस तरह कह रहा है। मैंने उसको कहा कि तुमने इस बंदे को ब्लॉक करना है, ये बंदा एक हरामी है, इसको तुमने मुंह नहीं लगाना। डक्की अरूब जतोई की उसकी सारी कम्युनिकेशन भी रिकॉर्डेड है और मेरे पास भी सब कुछ रिकॉर्डेड है, ठीक है। मैंने उसको कहा सख्ती से, मैंने कहा अगर तुम मेरी बहन हो ना तो तुमने इस बंदे को मुंह नहीं लगाना। अगले दिन उसने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। अगले दिन वो चक्करबाजी डाल के अरूब जतोई और डक्की की मदर को वो अपने साथ एक किसी लड़के के पास ले गया, गाड़ी में बिठा के ऑडी जीटी के अंदर, जो कि उसके दोस्त की गाड़ी थी या उसकी अपना, आई डोंट नो। और वापसी पे वो जज साहब के पास भी किसी नौसरबाज लड़के के पास लेकर उसने जाके वहाँ पे इंप्रेशन बनाया कि ये जज का बेटा है, देखो मैं क्या करता हूँ, डक्की को मैं ऐसे ले आऊँगा। और वापसी पे उसने डक्की की वाइफ को कहा कि गाड़ी तुमने ड्राइव करनी है। वो बड़ी भोली मासूम सी लड़की है, उसने कहा मैं क्यों ड्राइव करूँगी गाड़ी। कहती नहीं तो आप ड्राइव करें, मुझसे नहीं चलनी। वापसी पे उसने ज़बरदस्ती उसकी वाइफ से गाड़ी ड्राइव करवाई घर तक आते डीएचए वापस आते। मुझे जब उसने सारी बात बताई, मैंने उसको डांटा। मैंने कहा तुमने बहुत गलत काम किया है, वो जिसके पास तुम्हें लेके गया वो कोई दूसरा नौसरबाज होगा, वो एक इतना क्रेडिबल बंदा नहीं है, वो बड़ा बेगैरत बंदा है, उससे दूर रहो। मैंने उसको कहा कि अब, फिर मैंने डक्की से कांटेक्ट किया। डक्की ने ये मैसेज अपनी वाइफ को कन्वे किया कि जो नदीम और मोइज़ भाई कहते हैं वो तुमने करना, अब तुमने उससे दूर रहना है।